महाशक्तिशाली मंत्र के जाप करने के लिए हमारा शरीर पर्याप्त रूप में तैयार होना आवश्यक है। जब हमारा शरीर तैयार नहीं रहता है तो उस मंत्र के जाप से हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। मंत्र हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका जाप गलत तरीके से करने या किसी भी तरीके से किसी भी बिना किसी नियम के करने से परेशानियां हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे ये आवश्यक बात बताना चाहूँगा। कुछ महाशक्तिशाली मंत्र हैं जिनका जाप बिना योग्य गुरु के या किसी मार्गदर्शक के अनुमति के बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हानियां हो सकती हैं। इसी शक्तिशाली मंत्र में एक महाशक्तिशाली मंत्र है जिसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है। नवाड़ मंत्र माँ शक्ति, माता भगवती, माता दुर्गा का महामंत्र है। इसमें माता शक्ति की समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। माता के सभी स्वरूपों का आराधना इस मंत्र के द्वारा किया जाता है। नवाड़ मंत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इसका जाप ना करें, और अगर आपको करना ही है तो कुछ 2-3 चीज़ों को ध्यान में जरूर रखें। सबसे पहले मैं आपको नवाड़ मंत्र के बारे में बताता हूँ। क्या है नवाड़ मंत्र और कैसे इसका जाप करना है। नवाड़ मंत्र 9 वर्ड है, इसके अंदर 9 अक्षरों से मिलकर बना है और सारे अक्षर एक एक बीज मंत्र है जो माता की एक एक शक्तियों को दर्शाते हैं। माता की एक एक शक्तियाँ इन बीज मंत्रों के रूप में समाहित है इस महामंत्र में। ये महामंत्र है, ये माता आदि शक्ति का मंत्र है। माता आदि शक्ति जो कि समस्त जगत के समस्त प्राणियों के शरीर में विद्यमान होती है, जो मूलाधार में विद्यमान होती है, और यहीं से शक्ति जागृत होती है। और जब कोई साधक अपना आत्म विकास करता है तो यही शक्ति ऊपर उठती हुई सहस्त्रार तक जाती है और साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। खैर, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको नवाड़ मंत्र के विषय में कुछ जरूरी आवश्यक बातें बताना चाहूँगा। नवाड़ मंत्र पहले क्या है ये मैं आपको बोल के बताता हूँ, ध्यान से सुने आप। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एक बार और सुने। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जी हाँ, ये 9 अक्षरों का नवाड़ मंत्र है। इसमें ऐं जो है वो महासरस्वती की महाऊर्जा है, महासरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं महाकाली की ऊर्जा है, महाकाली का बीज मंत्र है। तो ये मंत्र माता के सभी स्वरूपों का, माता की सभी शक्तियों की आराधना इस मंत्र के द्वारा होती है। अब जो अहम विषय है कि इस मंत्र का जाप कैसे करें, तो मैंने पहले बताया कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में इसका जाप करें तो उचित रहता है। अब बिना गुरु के सानिध्य में हम इसका जाप कैसे करें, क्योंकि आजकल योग्य गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर कोई भी नया साधक बिना गुरु के सानिध्य में इसका जाप करना चाहता है तो 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़ कि माता में अटूट श्रद्धा, ये पहली शर्त है। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अटूट श्रद्धा माता में जब तक नहीं रहेगी तब तक हम किसी भी मंत्र का
जाप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, और ये तो महामंत्र है, इसके लिए सबसे पहला शर्त है 100% माता में अटूट श्रद्धा। उसके बाद आत्मसमर्पण और फिर मंत्र का जाप। मैंने जो आपको मंत्र बताया 9 अक्षर का, वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। लेकिन जो सामान्य साधक हैं, अगर वो जाप करना चाहेंगे तो इसके पहले ओम जरूर लगाएंगे। जी हाँ, ये बड़ा आवश्यक विषय है कि ओम आप जरूर लगाइए। ओम इसलिए लगाना है क्योंकि ओम किसी भी मंत्र को अगर हम गलत तरीके से या कैसे भी हम प्रयोग करते हैं, उससे पहले अगर हम ओम लगा देते हैं तो ओम एक सकारात्मकता का प्रतीक है। ओम हमारे शरीर में एक तरीके से बेस का काम करता है, ये समझिए आधार का काम करता है, और उस मंत्र के दुष्प्रभाव से आपको ओम संभाल लेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मंत्र का कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दुष्प्रभाव मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से आप, गलत नियम से, बिना किसी नियम के आप अगर मंत्र का जाप करेंगे तब उसका गलत प्रभाव क्या होगा। प्रभाव मंत्र का नहीं गलत होगा, प्रभाव आपका शरीर तैयार नहीं है, इसीलिए आपको गलत प्रभाव होगा। मैंने बताया ये महाशक्तिशाली मंत्र है। इसके लिए जब इसका प्रभाव शुरू होगा तो आपका शरीर इसको सहने के लिए पर्याप्त रूप में तैयार भी तो होना चाहिए। उसके लिए हमें ओम लगाना बहुत आवश्यक है। ओम परम सत्ता का प्रतीक है, ओम ब्रह्मांडी नाद है, सभी लोगों को पता है, ओम प्रणव है। ओम को लगाइए इस मंत्र से पहले, कुछ इस तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं ओम का, सुनिए ध्यान से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो इस तरीके से भी आप जाप करें, फिर भी आप मार्गदर्शन किसी योग्य गुरु का या योग्य पुरुष का जरूर लें। धीरे धीरे आप शुरू करें जाप, धीरे धीरे आप ध्यान लगाएं, क्योंकि जब जाप की संख्या आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपकी शक्ति भी बढ़नी शुरू होगी, ये जानिए आप। योग मार्गदर्शक इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आपको संभालते रहेंगे। या तो आपका माता में अटूट विश्वास हो, या पुनर्जन्म के आपके साधना इतनी रही हो कि आपका शरीर संभल जाए। लेकिन अगर अभी अभी साधना शुरू की है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। शुरू में घबराहट भी हो सकती है, भय भी लग सकता है, आपके शरीर में कुछ हलचल भी हो सकती है, आप के शरीर में कंपन हो सकती है। और जब शक्ति, मैंने बताया कि ये शक्ति सभी प्राणियों के मूलाधार में होती है, यही आदि शक्ति है। और इस मंत्र के द्वारा जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी तो सारे चक्रों को खोलते हुए जब ये ऊपर की ओर ऊर्ध्व होने शुरू होंगी तो आपके शरीर में कई क्रियाएं होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको तैयारी की विशेष आवश्यकता है। तो इस मंत्र का आप जाप करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से करें, तैयारी से करें, माता में अटूट विश्वास रख के करें, माता में समर्पण की भावना से करें, और योग्य गुरु मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो आप इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र के जाप के द्वारा अगर ये मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू हो जाएगा तो इसके प्रभाव से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, आपकी आर्थिक शारीरिक हर तरह की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब इतना महाशक्तिशाली मंत्र अगर सिद्ध होना शुरू हो गया तो आपका जीवन तो पूर्णतया बदलना निश्चित है। लेकिन उसके पहले की जो क्रिया है उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद।